अस्सलाम वालेकुम जी। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर बड़े से बड़े स्ट्रक्चर को बिल्डिंगों के गिराया जाता है। हैवी से हैवी मशीनरी यहाँ पर मौजूद होती है। नस्ला टावर के मुतालिक मैं ज़रूर बात करूँगा। कराची का नस्ला टावर इंतज़ामिया के लिए वबाल जान बन गया है। यहाँ तक कि इंतज़ामिया को इजलास पर इजलास करने पड़ रहे हैं, मगर नस्ला टावर इमारत है कि गिरने का नाम नहीं ले रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि आपसे अगर गिर नहीं रही तो एक्सक्लूसिव मवाद के ज़रिए, यानी कि धमाका खेज़ मवाद के ज़रिए इसको जो है वो गिरा दें। मगर हम देख रहे हैं कि अभी तक नस्ला टावर का हतमी जो है वो नतीजा सामने नहीं आ सका है। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा एंटी इंक्रोचमेंट के सीनियर डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। मगर उससे पहले मैं बात करूंगा यारों के यार और कब्जा माफिया के जो दुश्मन हैं और इशारों के मुंतज़िर रहने वाले यारू खान से, जिसने गुज्जर नाले पर बड़े से बड़े स्ट्रक्चर को जो है वो ज़मीन बोझ किया। यारू खान, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, आपने अपनी पुरानी मशीन को नई मशीन में तब्दील कर दिया है। क्या कहेंगे? नस्ला टावर इजलास पर इजलास चल रहे हैं। अगर आपको नस्ला टावर गिराने का मौका मिले तो कितने रोज़ में, कितने महीने में इस पूरी ज़मीन बोझ कर देंगे? मोहसिन भाई, 2-2.5 महीने से तो मैं भी ये सुनता हुआ चला आ रहा हूँ कि मीडिया पे बात चल रही है और कमिश्नर भी जो है ना किसी कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट में जो लगी हुई है। कंपनी पता नहीं किस कंपनी को देने के चक्कर में क्या है क्या नहीं है। बहरहाल अगर हमें सनको टेक्नोलॉजीज़ कंपनी को दिया जाता तो 7-8 मंजिल तो अब तक जो है ना गिर चुकी होती। उसके बाद फिर आती है हमारी जो हैवी मशीनगिरी है, जो ये डायरेक्ट बड़ी हैवी मशीनगिरी हम डायरेक्ट नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि डायरेक्ट हैवी मशीनगिरी पहुंचाएंगे 15-16 मंजिल है, उसको थोड़ा जो है ना 2-3 मंजिलों को डिमोलिश करते हैं। उसके बाद उसका मलबा नीचे फेंका जाता है और नीचे से जो है ना कहीं और शिफ्ट किया जाता है। तकरीबन 2.5 महीनों में तो हम आधे से ज़्यादा गिरा देते हैं। उसके बाद जब मेरी मशीन पहुँचती है, जो बड़ी वाली मशीन है, तो आपने तो देखा होगा 6-7 मंजिलों, तो फिर बाकी जो है ना मैं 2-2.5 घंटों में जो है ना उसको ढेर कर देता। तो बहरहाल अभी हमें तो किसी ने बोला नहीं ना। अच्छा, यारू खान, मुझे ये भी बताइएगा, यारू खान को बड़ा एक एक्सपीरियंस है। गुज्जर नाले पे हमने देखा 6 मंजिला इमारत को आपने 6 मिनट में जो है वो ज़मीन बोझ किया था। बड़े टेक्निकल अंदाज से आपने किया था, मतलब जंजीर लगा के आपने इमारत को पूरा स्ट्रक्चर आपने ज़मीन पर गिराया था। हमने वो भी मंजर देखा था। हमने ये भी मंजर देखा कि गुज्जर नाले पर आपने और भी इमारतों को जो है वो ज़मीन बोझ किया। अब नस्ला टावर चूँकि एक बहुत बड़ी इमारत है, ये कोई पता नहीं 15-16 मंजिला इमारत होगी, तो क्या उसको अगर आप गिराते हैं तो क्या जंजीर का इस्तेमाल करेंगे या फिर मशीन को ऊपर लेकर जाएंगे या अफरादी कुव्वत का इस्तेमाल करेंगे या हैवी मशीनरी का इस्तेमाल करेंगे? पहली चीज़ आप क्या करेंगे? पहला तो ये है कि अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट मिलता, हम सबसे पहले ऊपर की जो टैंकियाँ बनी हुई होती है जो उसके ऊपर की, उसे जो है ना मजदूरों के और एल्टियों के तर्ज पे जो है ना उसको गिराते। उसके बाद उसकी छतें गिराते, फिर जंजीर लगा के हम उसके जो भीम और जो पिलर होते हैं ना वो काटते। 3-4 मंजिला जब गिर जाती, क्रेन के ज़रिए हम टायर वाली मशीन ऊपर चढ़ाते। उसके बाद 3-4 मंजिला उससे गिराते, नीचे एक टायर वाली मशीन लगाते, ऊपर भी टायर वाली लगाते, वो ऊपर तोड़ती जाती, नीचे मलबा फेंकती जाती, नीचे से हम कहीं शिफ्ट करते हैं मलबा। उसके बाद फिर मेरी मशीन जाती। तो ये तो खैर बड़ा प्लाजा है, बड़ा फ्लैट है, इसे जो है ना 4-5 मिनट में तो नहीं गिरा सकता। बहरहाल ये है कि 1 महीने में हम इसे मुकम्मल निपटा देते हैं। ठीक है, कमिश्नर कराची जो है वो इजलास पर इजलास कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी हम इस इमारत को जो है वो धमाका खेज़ मवाद के ज़रिए गिराएं या मैन्युअली गिराएं, ये तो खैर उनका अपने ऊपर है। मगर ये कमिश्नर कराची अगर आपके पास आ जाए और आपको कहें कि जी इसको गिरा दें, तो आप क्या समझते हैं कि इतना आसान होगा? जो अल्फाज में आप कह रहे हैं कि बड़ा आसान है इसको गिराना, तो इतना आसान है? क्योंकि आपने तो और भी बड़ी बड़ी इमारतों को गिराया है, तो ये इमारत आपके लिए कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा काम किया हमने और इससे भी ज़्यादा हैवी काम किया है। ये कुछ भी नहीं है। पर बात ये होती है कि अब कंपनी की बात होती है। अगर हमारी कंपनी से रब्ता करते, ये सनको टेक्नोलॉजी से रब्ता करते, वो आते, उनसे बोलते, वो ना नहीं करती, तो ना के बजाय वो अगर कॉन्ट्रैक्ट मिल भी जाता उन्हें 2.5 घंटों में, मैंने आपको पहले ही बताया 2.5 महीनों में वो पहले जो है ना आधे से ज़्यादा स्ट्रक्चर खाली कर देते। अच्छा यारू खान, ये बताइएगा, इतनी बड़ी मशीन है, इसको चलाना बड़ा मुश्किल काम है, क्या कोर्स किए जाते हैं? किस तरह ये मशीन को आप ऑपरेट करते हैं? एक एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। ज़रा सी लापरवाही जो है वो बहुत बड़ी मुश्किलात में डाल देती है। मैंने वो दौर भी देखा जब गुज्जर नाले पर ऑपरेशन हो रहा था। यारू खान ने जिस तरीके से मशीन को, ज़मीन को, बिल्कुल बिल्डिंग को जब नीचे गिराया तो इसकी मशीन तक पूरी हिल गई थी। यारू, वो वक्त मुझे याद है जब आपकी पूरी मशीन हिल गई थी। कैसा वो वक्त था? क्या आपको डर नहीं लगता कि पूरी जो इतनी बड़ी इमारत आपके ऊपर जब गिरती है तो इतने बड़े बड़े मलबे आके आपकी मशीन पर गिरते हैं? तो कभी खुदा ना खास्ता कभी ऐसा मंजर हुआ है कि आप मशीन छोड़ के भाग गए हो स्ट्रक्चर पे? अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई जानी नुकसान, हमारे छोटे से वर्कर से लेकर बड़े तक, कभी कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया हम जानी नुकसान हुआ हमारा, ना किसी का यानी कि कोई जैसे एक्सपायरी का होता है कोई ऐसा मसला, कभी कुछ ऐसा नहीं आया।
हाँ, डर तो रहता है क्योंकि बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, पर जब शुरुआत से हम बचपन से ये काम करते हुए आ रहे हैं, वो डर खौफ ही ख़त्म हो गया हम में कि 6 मंजिला 7 मंजिला इसको जो है ना मुश्किलात नहीं लगता। नस्ला टावर काफ़ी बहुत बड़ा टावर है, बहुत बड़ा फ्लैट है। उसको जो पहले तरतीबवार बताया कि आधा मज़दूरों के तौर पे गिराते हैं, उसके बाद फिर हेवी मशीनगिरी जैसे मेरी मशीनें लेके जाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला जब आधा मजदूर कर देंगे तो 10 से 12 दिन मुझे भी लगेंगे, बाकी के आधा टावर जो है ना मैं 10 से 12 दिन में उसको ढेर कर दूँगा। ठीक है, आपने सुना कि नस्ला टावर को गिराने के लिए नामुमकिन कोई बात नहीं है। अगर यारू खान जैसे 10 बंदों को या 5 बंदों को नस्ला टावर के ऊपर हैवी मशीनरी के ज़रिए छोड़ दिया जाए तो मेरा ये ख्याल है कि 20 से 25 दिन के अंदर आपको नस्ला टावर शाहराह फैसल से गायब होता हुआ नज़र आएगा। अब हम बात करेंगे एंटी इंक्रोचमेंट के सीनियर डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी साहब से कि आखिर नस्ला टावर का स्टेटस क्या है और ये कब गिरने जा रहा है। तो चलिए मेरे साथ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है केएमसी के सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी साहब। बशीर सिद्दीकी साहब, नस्ला टावर तो एक बड़ा मसला बन गया है तमाम इदारों के लिए, तमाम अफसरान के लिए। हालांकि बड़े बड़े स्ट्रक्चर गिर गए, हमने देखा रॉयल पार्क रेजिडेंसी, मेरे ख्याल है नस्ला टावर से भी बड़ी इमारत थी, उसको भी अब तो फाइनलाइज कर दिया है, सारा पार्क आपका क्लियर हो गया। अलादीन पार्क, पवेलियन क्लब, आप लोगों ने सारी चीज़ें जो है वो क्लियर कर दी है। अब पार्क बनना शुरू हो रहे हैं, मतलब कमिश्नर कराची को हिदायत कर दी है। नस्ला टावर ऐसा क्या मसला है जो अब तक हल होकर नहीं दे रहा और सुप्रीम कोर्ट ने बिल आखिर कहा कि इसको धमाके से उड़ा दे, फिर उसके बाद धमाके की बातें हुई, इजलास पर इजलास हुए, फिर भी नस्ला टावर गिर के नहीं दे रहा, वजह क्या है? देखिए, उसके ऊपर जो है चीफ जस्टिस साहब ने कमिश्नर कराची साहब को ऑर्डर्स किए थे कि इसको डिवाइस रिमोट कंट्रोल से जो है इसको डिमोलिश करें और 7 दिन में रिपोर्ट पेश करें। तो पाकिस्तान में असल में कभी डिवाइस रिमोट कंट्रोल यूज़ ही नहीं हुआ। तमाम इदारे जिसमें बशमूल FW, NLC और माइंस और मिनरल्स और SBCA, और मुझे वहाँ पर कॉल किया, कमिश्नर की मीटिंग डिसाइड हुआ कि इसको किस तरह किया जाए। तो तमाम इदारों ने माजूरी का इजहार किया कि हम इसको डिवाइस कभी हुआ ही नहीं है। अगर कराची के जो स्ट्रक्चर इस तरह बना हुआ है कि यहाँ पर बिल्डर्स माफिया ने इस कराची शहर को इस तरह बनाया हुआ है, खुदा न खास्ता अगर इसको हम डिवाइस रिमोट कंट्रोल से गिराने की कोशिश भी करें, मैं भी सामने वाला जो ब्रिज है उसको नुकसान हो सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकल तौर पे कराची में ऐसे इंजीनियर्स ही नहीं हैं। तो उस पर जो फिर ये कहा गया कि हम एक अखबार में इश्तिहार देते हैं कि किसी तरीके से ऐसी कोई कंपनी है, तो 1-2 कंपनी आई, उन्होंने कहा कि हमने कराची में तो नहीं किया लेकिन फ़ॉरेन में किया, दुबई में किया है, उनके मुताबिक उन्होंने UAE में किया है और इसी तरह चाइना में किया है वो कंपनियां। लेकिन उसमें जो उन कंपनियों का जो पीरियड था वो बड़ा लॉन्ग था, मतलब उनके वो जो प्रिंसिपल थे वो कराची आएंगे, फिर सर्वे करेंगे, तो तकरीबन ये 3-4-5 महीने का वो काम था जो बड़ा प्रॉब्लम कर रहा था। तो हमने फॉरवर्ड किया कमिश्नर का कमेटी ने कि इसको मैनुअल तरीके से अगर कर दिया जाए, तो कमिश्नर कराची ने जो है वो चाहते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लूँ पहले और फिर उसके बाद क्या नाम कहते हैं कि हम मैनुअल पर शुरू करें। तो तमाम कमेटी के अरकान ने ये मशवरा दिया कि इसको सर मैनुअल तरीके से करें तो ये काम शुरू कर सकते हैं, ये जो रिमोट कंट्रोल डिवाइस से हम नहीं हो सकता। देखिए, हम देख रहे हैं, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है, SBCA को ऑर्डर्स किए हैं कमिश्नर कराची ने कि वो विंडोज़ और ये जितने भी जो वहाँ पर चीज़ें हैं इसको आप मसमार करना शुरू करें, लेकिन इस पर कब कार्रवाई शुरू होती है। अच्छा बशीर सिद्दीकी साहब, हम देख रहे हैं कि मैन्युअली अगर आपको अगर पहले ही कह देते तो आप तो मेरे ख्याल है कि उसको पहले ही तकरीबन 2-4 माले तो वैसे ही फाइनल कर देते, लेकिन बात यह है कि ये जो एक्सप्लोजिव है इसकी तरफ जाना और फरवरी में चीफ साहब का रिटायर्ड हो जाना, क्या आप मैं तो आपका तो काम है जी अमल दरामद करना, तो अगर आपको ये सुपुर्द कर दें कि जी नस्ला टावर को गिरा दें तो आप कितने महीने में जो है इसको गिरा देंगे? देखिए, वहाँ पर मेरे अलावा भी बहुत सारे एक्सपर्ट वहाँ पर आए हुए थे, SBCA भी था, तमाम एक्सपर्ट वहाँ मौजूद थे। तकरीबन 2 महीने तो कम से कम लगेंगे इसको ज़मीन बोझ करने में। तो 2 महीने के अंदर इंशाल्लाह ताला कोई भी, अगर चाहे SBCA करे या वहाँ पे जो भी कॉन्ट्रैक्टर थे वहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने भी सब ने 60 दिन का कहा कि 60 दिन में मुकम्मल तौर पे इसको डिमोलिश कर दिया जाएगा। और चीफ जस्टिस साहब के भी मतलब ये ज़रूरी नहीं है, चीफ जस्टिस साहब ने कहा रिमोट डिवाइस से किसको किया जाए, चीफ जस्टिस साहब के काम के भी ऑर्डर पे यही है कि इसको रिमूव करें।
कमेटी में हमने ये सजेशन दी है कि इसको आप रिमूव कर दें मैनुअली तरीके से, तो इंशाल्लाह ताला कंप्लाइंस हो जाएगी। तो देखें कमिश्नर साहब क्या ऑर्डर्स करते हैं और क्या उनकी तरफ से। गुज्जर नाले पे जो आपकी जो टीम काम कर रही थी, बड़ी एक्सपर्ट थी, 5-5 6-6 मंजिला उन्होंने गिराने में, मिनटों में जो है वो फारिग कर देती थी इमारतों को। अभी एक शख्स है जो कि बड़ा मशहूर हुआ, गुज्जर नाले से ही उठा, वो मशीन ऑपरेटर था, यारू खान नाम था, और वो जो है वो मशीन अपनी तैयार करके बैठा हुआ कि कब बशीर सिद्दीकी साहब मुझे ऑर्डर करे और मैं जो है नस्ला टावर गिराने के लिए चला जाऊँ। तो ये मैन्युअली आप समझते हैं कि ज़्यादा बेहतर होगा या फिर एक्सक्लूसिव जो बातें चल रही हैं वो ज़्यादा बेहतर होगा? देखिए, मेरे एज ए मेंबर नस्ला टावर कमेटी के अंदर मैंने तो वहाँ पर यही कहा है कि मैनुअल तौर पे हमारे लिए सूट करता है, और हम इसको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो एक कॉन्ट्रैक्टर है वो 2-2 3-3 महीने का टाइम दे रहा है, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे 1 से 1.5 महीने में इसको हम डिमोलिश कर देंगे। अब इस पे कमिश्नर कराची साहब थोड़े से इस वजह से परेशान थे कि उस वक्त कमेटी की कि वो चाह रहे हैं कि सबसे पहले मैं चीफ जस्टिस साहब के सामने रखूं, पेश करूं कि सर ये कभी हुआ नहीं है, आपके ऑर्डर इस तरह के हैं, अगर हम मैनुअल तरीके से शुरू कर दें तो आपकी इजाज़त हो तो जैसे ही अब चीफ जस्टिस साहब आएंगे इंशाल्लाह वो परमिशन लेंगे और ये काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, बशीर सिद्दीकी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और नस्ला टावर के मुतालिक आपने पूरा सुना कि नस्ला टावर का क्या स्टेटस है। तो चलते फिरते को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।